नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 पुरुलिया की रैली में व्हीलचेयर पर बोली ममता, भाजपा दंगा फसाद कराने की तैयारी में। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, तृणमूल में शामिल होते ही यशवंत सिन्हा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ममता ने बनाया पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, ज्ञानवंत सिंह संभालेंगे सीएम की सुरक्षा की कमान, आयोग के आदेश के बाद बने नए सुरक्षा निदेशक। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बुरी तरह हारने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 पुरुलिया की रैली में व्हील चेयर पर बोली ममता, भाजपा दंगा फसाद कराने की तैयारी में। जी हां दोस्तों, नंदीग्राम में हाल ही में चोटिल होने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को पुरुलिया, झालदा के बाद बलरामपुर में रैली को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बलरामपुर में चुनावी जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा दंगा फसाद कराने की तैयारी में है। उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल का नाम लेते हुए कहा कि रेल से बाहरी गुंडों को भेजने की तैयारी है। ममता ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि वे झारखंड के रास्ते बंगाल में बाहरी लोगों की घुसपैठ रोकने में मदद करें। ममता ने कहा कि नंदीग्राम में मैं सौभाग्य से भगवान की कृपा से बच गई। कुछ लोगों को लगा कि मैं अब बाहर नहीं निकल पाऊंगी और ना ही रैली कर पाऊंगी, लेकिन मैं साफ कहना चाहती हूं कि मैं थकने व रुकने वाली नहीं हूं। मेरी आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। जनता के लिए मुझे निकलना पड़ा। लोगों का दर्द मेरे से ज्यादा है। बंगाल की रक्षा करनी है, बंगाल को बचाना है। ममता ने भाजपा पर पैसे के बल पर वोट खरीदने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने पुरुलिया में जनसभा करते हुए कहा, मुझे चोट लगी है, पर बंगाल को बचाने के लिए मुझे बाहर आना पड़ा। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि वे पैसों के लिए अपनी जमीर नहीं बेचें। ममता ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। वहीं केंद्र सरकार पर डीजल, एलपीजी और केरोसिन के दाम बढ़ाने को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई पर इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। नंदीग्राम में दुर्घटना के बाद झालदा में पहली चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची ममता बनर्जी ने आदिवासी कुर्मी कार्ड खेला है। ममता ने कहा कि सभी के शिक्षा चिकित्सा पर ध्यान दिया है। बच्चियों के ग्रेजुएशन करने पर 25,000 रुपए दिया। अनेकों 47 स्कूल बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सभी केंद्रीय उपक्रमों को बेच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए ममता ने कहा कि वे देश नहीं चला पा रहे हैं। मैं आखिरी सांस तक भाजपा से लड़ूंगी। बंगाल के मुख्यमंत्री ने पांव ठीक होने पर वापस आने का वादा किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल में शामिल होते ही यशवंत सिन्हा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ममता ने बनाया पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जी हां दोस्तों, हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें टीएमसी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। बता दें कि कोलकाता में टीएमसी दफ्तर में यशवंत सिन्हा ने शनिवार को पार्टी की सदस्यता ली थी। सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रह चुके हैं। सदस्यता लेते समय यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भाजपा सर्वसम्मति में विश्वास रखती थी, लेकिन आज की भाजपा कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि आज अकाली दल और शिवसेना जैसे दल ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही नहीं, सिन्हा ने यह तक कह दिया था कि आज के समय में न्यायपालिका समेत कई लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल जारी है। बंगाल के कोलकाता में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्हें ममता बनर्जी ने नई जिम्मेदारी देकर टीएमसी के उपाध्यक्ष बनाया है। जानकारी हो कि यशवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। सदस्यता लेते समय यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आज अकाली दल और बीजेपी छोड़ दी है। बता दें कि यशवंत सिन्हा ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच भयानक संघर्ष की बात कही है। उन्होंने कहा, मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही है। तोड़ मरोड़ कर चुनाव 8 चरणों में मतदान कराने का फैसला मोदी शाह के नियंत्रण में लिया गया है और भाजपा को फायदा पहुंचाने के ख्याल से लिया गया है। उन्होंने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच भयानक संघर्ष की बात। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ज्ञानवंत सिंह संभालेंगे सीएम की सुरक्षा की कमान, आयोग के आदेश के बाद बने नए सुरक्षा निदेशक। जी हां दोस्तों, आईपीएस ज्ञानवंत सिंह पश्चिम बंगाल
के निदेशक सुरक्षा नियुक्त किए गए हैं। बंगाल सरकार ने बताया कि निदेशक सुरक्षा विवेक सहाय को हटाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से ज्ञानवंत सिंह को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग ने रविवार को विवेक सहाय को नंदीग्राम की घटना पर निलंबित करते हुए निदेशक सुरक्षा पद से हटाने का आदेश जारी किया था। ज्ञानवंत सिंह एडीजी के पद पर रहेंगे। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त निदेशक सुरक्षा थे। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि पूर्व निदेशक सुरक्षा विवेक सहाय और ज्ञानवंत सिंह वही अधिकारी हैं जिनके खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी और कहा कि दोनों अधिकारी एक विशेष पार्टी पक्ष में काम करते हैं। इससे पहले रविवार को ममता प्रकरण में बंगाल सरकार और दोनों पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को देखने के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया था। बता दें कि नंदीग्राम की बुरुलिया में एक हादसे में ममता बनर्जी घायल हो गई थी। घटना के आरोप बीजेपी पर लगे थे, फिर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी। आयोग ने डायरेक्टर सिक्योरिटी आईपीएस विवेक सहाय को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया था। साथ ही कहा है कि विवेक सहाय फिलहाल निलंबित रहेंगे। उनके खिलाफ पद में रहते हुए अपने जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाने के लिए उन पर आरोप तय किए गए। विवेक सहाय ने डायरेक्टर सिक्योरिटी रहते हुए जेड श्रेणी की सुरक्षा हासिल किए हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा सही तरीके से नहीं की। आयोग ने यह भी कहा है कि बंगाल के मुख्य सचिव राज्य के डीजीपी के साथ विचार विमर्श करके तत्काल प्रभाव से एक योग्य अधिकारी को डायरेक्टर सिक्योरिटी के पद पर नियुक्त करें। साथ ही नियुक्ति की जानकारी चुनाव आयोग से 15 मार्च 1 बजे तक साझा करें। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव की एक कमेटी अगले 3 दिनों में यह जांच करे कि डायरेक्टर सिक्योरिटी से नीचे जो भी अधिकारी हैं जो जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त ममता बनर्जी की सुरक्षा करने में नाकाम रहे, उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए। इसकी जानकारी 17 मार्च को शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को दी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।